हेलो एवरीवन। आज हम रिस्पिरेटरी सिस्टम के सीरीज में जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है डेड स्पेस वॉल्यूम। जब भी हम वेरियस लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की बात करते हैं तो वहाँ हम टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटीज, इन सब की बात करते हैं। बट जो कि छूट जाता है या रह जाता है उसकी बात नहीं होती, वो है डेड स्पेस वॉल्यूम। यह क्लिनिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस देखें, जैसा कि हम जानते हैं कि जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो 500 ml होता है। बट टू डिफरेंट केसेस हम लेते हैं। पहला केस लेते हैं कि हम 12 या 10 डीप ब्रीथ लेते हैं। मीन्स टाइडल वॉल्यूम इज 500, अगर हम 500 ml का 10 क्या ले रहे हैं, डीप ब्रीथ ले रहे हैं, मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं वो है हमारा 5 लीटर। ओके। और जो सेकंड केस है, ये केस वन है हमारा। ओके, केस वन है हमारा। और जो सेकंड केस है इसमें हम सैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, मीन्स वी आर ब्रीदिंग 20 टाइम्स। और सैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि हम 250 ml गैस का इनटेक कर रहे हैं। ये भी टोटल क्या होता है, 5 लीटर को कंप्लीट कर रहा है। बट इन दोनों में अंतर क्या हो जाता है, मीन्स जो डेड स्पेस वॉल्यूम है, मीन्स वह वॉल्यूम क्रिएट करता है हमारी बॉडी में जो कि एक्सचेंज के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो इसका वॉल्यूम जो है अप्रॉक्स एनाटॉमिकल डेड स्पेस जो कि नेचुरली प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, वो 150 ml होता है। तो इस फर्स्ट केस में क्या है कि मीन्स हम 500 ml गैस तो ब्रीद इन कर रहे हैं, बट उसमें एक्सचेंज के लिए अवेलेबल कितना हो जाएगा, वी विल डिडक्ट 150 ml फ्रॉम 500 और टोटल वो कितना जाएगा, 350 ml गैस एक्सचेंज के लिए अवेलेबल है। बट सेकेंड केस में देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो ब्रीद किए वो 5 लीटर ही है, बट जो एक्सचेंज के लिए अवेलेबल कितना होगा, 150 मीन्स 100 ml पर ब्रीथ, इतना गैस ही अवेलेबल होगा। तो जब पेशेंट और जब वेंटिलेशन पे या वेंटिलेटर पे जिसको होते हैं तो उस समय ये क्लिनिकली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मीन्स कितना अमाउंट ये या पेशेंट या पर्सन के एल्वुलाई तक एक्सचेंज के लिए अवेलेबल हो पा रहा है। तो उसी स्पेस को क्या बोला जाता है, डेड स्पेस। और डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होता है, मीन्स इट इज अ वॉल्यूम which is not available for exchange of gases, means where no gas exchange takes place. ओके। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली, ये टू डिफरेंट पार्ट्स है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस एंड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ये ब्रॉड सेंस में होता है। कहीं कहीं आप एल्वियोलर डेड स्पेस भी पढ़ते हैं तो उसको इसमें भी कंप्लीट कंसीडर कर लिया गया है। तो जो पहला पार्ट होता है वो है एनाटॉमिकल डेड स्पेस। नेम से ही क्लियर है कि मीन्स एनाटॉमिकली मीन्स जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पाथवे होता है उनमें कुछ स्पेस है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है, तो उसको एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोला जाता है। मीन्स इसका डेफिनेशन देखें, जो द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज नॉट इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये इंक्लूड मीन्स कहाँ कहाँ का जो गैस है या एयर है उसको हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस में काउंट करते हैं। तो जो हमारा एयर का पाथवे, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंकाई, यहाँ तो क्या होता है, वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस कंस्टिट्यूट करता है। और ये जो वहाँ पे जो गैसेस प्रेजेंट है उसे एनाटॉमिकल डेड स्पेस या डेड स्पेस वॉल्यूम में कंसीडर क्यों करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से देखिए इसकी तो क्या होता है वहाँ पे, नो गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस देयर। सो सिमिलरली the means that particular space is too thick for its gaseous exchange and its normal values lies around 150 ml. ओके, इट्स पर ब्रीथ, मीन्स जो टाइडल वॉल्यूम हम इंटेक कर रहे हैं 500 ml, उसमें 150 ml विल बी डेड स्पेस वॉल्यूम। ओके, तो ये नेचुरली प्रेजेंट होता है। तो मीन्स क्वेश्चन ये राइज यहाँ पे होता है, तो फिर नेचर ने ऐसा क्यों मतलब डेड स्पेस वॉल्यूम हमारे बॉडी में दिया है, क्योंकि जितना ज़्यादा गैस एक्सचेंज के लिए अवेलेबल होगा वो तो उतना ज़्यादा ही बेटर है एक ह्यूमन फॉर्म के लिए। बट नेचर ने ऐसा किस लिए प्रोवाइड करा, तो इसका जो एडवांटेज है, मीन्स थ्री बेसिक एडवांटेजेस है जो डेड स्पेस वॉल्यूम हमारे हमारी बॉडी में प्रोवाइड करते हैं। उनमें पहला है जो वार्मिंग ऑफ द एयर, जो एयर ब्रीद इन करते हैं उसको वो वार्म करता है। सेकेंड इज ह्यूमिडिफिकेशन, उसको ह्यूमिडिफाई करता है। और थर्ड इज फिल्ट्रेशन, मीन्स जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जैसे ही इस पाथवे के थ्रू आते हैं वो उसको ह्यूमिडिफाई या सॉरी फिल्टर कर देता है। तो ये तो बात हुई एनाटॉमिकल डेड स्पेस की।
अब जो सेकंड है, जो कि क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि एक और भी डेड स्पेस की कुछ बुक्स में बात होती है, वो एल्वियोलर डेड स्पेस। मीन्स एल्वियोलर डेड स्पेस और एडीएस मीन्स एनाटॉमिकल डेड स्पेस, अगर इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, एल्वियोलर डेड स्पेस, तो इन दोनों का सम ही क्या है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस को मीन्स क्रिएट करता है। अब इसकी बात करें कि मतलब जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होता है, वो ज़्यादा क्लिनिकली इम्पोर्टेंट होता है। मीन्स कुछ क्लिनिकल केस हैं, जैसे कि आर्टरी वेनस शंट्स या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इन केसेस में क्या हो जाता है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है वो बढ़ जाता है। तो मीन्स क्लिनिकली यही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो डेड स्पेस का वॉल्यूम निकालने का एक साइंटिस्ट जो थे बोर्स, उन्होंने इसका डेरिवेशन दिया था। मीन्स क्लिनिकली क्या होता है कि जब हम कोई रिपोर्ट देखते हैं तो वहाँ तो मीन्स हर की लंग वॉल्यूम जो प्रेशर ऑफ CO2 है उसमें, या किसी गैस का जो प्रेशर है वो पर्सन टू पर्सन ऑल्दो वेरी करेगा, अगर पैथोलॉजिकल या कोई भी क्लिनिकल कंडीशन एराइज हो रही है तो वहाँ पे अगर हर केसेस में अगर वैल्यू वेरी कर रही है तो कोई फिक्स्ड वैल्यू है नहीं डेड स्पेस की, इट में इंक्रीज और इट में डिक्रीज। तो कितना अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल है या कितना वेंटिलेटर पे एयर उसको प्रोवाइड करना है, उसको हम निकाल सकते हैं। तो मीन्स जस्ट फॉर डेरिवेशन से ये बताया जा रहा है, मीन्स आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ताकि जब आप रिपोर्ट देखें तो आपके माइंड में यह हो कि कितना डेड स्पेस उस पेशेंट में प्रेजेंट है। ओके, तो आइए अब एक छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन कोई काम का नहीं है आपके, बट हाँ फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली वही है जो मीन्स रिपोर्ट देकर आप काम में ले सकते हैं। ओके, तो जो बोर्ड्स ने फॉर्मूला दिया था, उन्होंने दिया था कि जो वॉल्यूम ऑफ डेड स्पेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ टाइडल वॉल्यूम जो ब्रीद इन करते हैं, वो इक्वल टू होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन आर्टेरियल ब्लड, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एक्सपायरेटरी एयर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द सेम केसेस एल्वियोलर एयर। ठीक है, एल्वियोलर एयर, एक्सपायरेटरी एयर एंड अगेन अपॉन एल्वियोलर एयर। तो अब इसका डेरिवेशन कैसे होता है, अब इसको हम देखते हैं। देखिए, बात तो किसी भी गैस की जा सकती थी, बट हमने CO2 को लेकर इसका डेरिवेशन करा है। ओके, तो, तो जैसा कि हम जानते हैं, मीन्स जो टाइडल वॉल्यूम होता है उसमें कौन कौन सा वॉल्यूम कंस्टिट्यूट होगा, मीन्स जो वॉल्यूम हमारे एनाटॉमिकल डेड स्पेस में होगा वो, और सेकंड जो होता है जो वॉल्यूम हमारे एल्वियोलाई में अवेलेबल होगा। मीन्स अगर इन दोनों को कंस्टिट्यूट करे तो ये टाइडल वॉल्यूम बन जाता है। अब इसको दूसरे फॉर्म में लिखा जाए, मीन्स वॉल्यूम ऑफ डेड स्पेस, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टाइडल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ एल्वियोलर, ओके, एल्वियोलर एयर। ओके, तो एक ये हमारा इक्वेशन 1 जो हम डिराइव कर रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं कि मीन्स अगर CO2 की बात करें तो क्या होगा कि जो CO2 का फ्रैक्शन अवेलेबल है, मीन्स अगर हम टाइडल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो उसमें जो टोटल फ्रैक्शन ऑफ CO2 अवेलेबल है, ओके, वो कितना होगा, मीन्स अगर हम टोटल फ्रैक्शन ऑफ CO2 अवेलेबल इन डेड स्पेस, ओके, CO2 अवेलेबल इन डेड स्पेस, ये डेड स्पेस का CO2 है, प्लस टोटल फ्रैक्शन ऑफ CO2 अवेलेबल इन एल्वुलाई। ओके, बात वही है, मीन्स टाइडल वॉल्यूम क्या होगा, डेड स्पेस प्लस एल्वुलाई, तो जितना फ्रैक्शन ऑफ CO2 टाइडल वॉल्यूम अवेलेबल होगा उतना ही तो ये डेड स्पेस और एल्वुलाई एयर को मिलाकर ही होगा। ओके, कोई हार्ड एंड फास्ट यहाँ तक तो नहीं है। अब जब हम आगे बात करते हैं तो देखते हैं कि जो अमाउंट ऑफ जो CO2 होता है एयर में जो प्रेजेंट है, वो क्या होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, मीन्स अबाउट 0.0 समथिंग परसेंट अवेलेबल है CO2 एटमॉस्फेयर में। तो हम क्या करते हैं कि जो डेड स्पेस में प्रेजेंट होता है CO2, उसको बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है वो, इसीलिए इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। ओके, तो इसको मीन्स इसको क्या माना जाता है, नेग्लिजिबल, मीन्स टेंस टू जीरो। और जैसे ही ये टेंस टू जीरो होता है तो वॉल्यूम ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन टाइडल वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ एल्वुलाई एयर इनटू फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन द एल्वुलाई एयर। ओके, तो ये एक डेरिवेशन हुआ। अब
एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जो टोटल प्रेशर हम निकालते हैं। तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि मीन्स जो टोटल प्रेशर होता है मीन्स फ्रैक्शन ऑफ CO2 को अगर हम CO2 टोटल प्रेशर ऑफ CO2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आ जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला मीन्स जब भी कहीं पार्शियल प्रेशर या नंबर ऑफ मोल से मतलब अगर हम प्रेशर पार्शियल प्रेशर अगर निकालते हैं तो क्या करते हैं टोटल प्रेशर को उसके मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन जो होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये जनरल केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हमें फार्मूला पढ़ते ही हैं। तो सिमिलर केस में यहाँ पे हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे CO2 का निकालना है तो VT इंटू ApCO2 है। ओके, अब जो एल्विलाइ एयर है VA जो है यहाँ पे इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं हम, VD इक्वल टू क्या है VT माइनस VA है। तो अगर VA इक्वल टू लिखेंगे तो VT माइनस VD मीन्स वॉल्यूम इन टाइडल वॉल्यूम माइनस VD लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस, ओके, इनटू अगेन सेम फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन एल्विलाइ एयर। अगेन अगर इसी को डिराइव कर लिया जाए आगे की तरफ तो यहाँ से VT को क्या कर लेंगे कॉमन और VD को इधर ही छोड़ देंगे। ओके, तो मीन्स ये VT इंटू FeCO2। अब बस सब जस्ट सिंपल मैथमेटिक सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है। CO2 माइनस VD इंटू FeCO2। ओके, अब यहाँ पे VT कॉमन है और VD को इधर ले कर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा VD इंटू FeCO2 इक्वल टू ये VT हो गया और FeCO2 माइनस FeCO2। ओके, ये कॉमन होकर इधर ले जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे और ये जो VT है इसको इधर लाएंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ डेड स्पेस अपन वॉल्यूम ऑफ टाइडल वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ये फ्रैक्शन ऑफ एल्विलाइ एयर इन CO2 माइनस फ्रैक्शन ऑफ एक्सपायरेटरी एयर में जो CO2 है अपॉन फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन एल्विलाइ एयर। अब जो यहाँ पे देखिए जो फ्रैक्शन है उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके जो पार्शियल प्रेशर में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिमिलर वे में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे मीन्स जो टोटल प्रेशर होगा इन सबको क्या होगा उनके CO2 का टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो कॉमन आके कट ही जाएगा। तो इसको किससे सब्स्टिट्यूट फिर कर देंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्विलाइ एयर इन एक्सपायर्ड एयर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एयर इन एल्विलाइ। तो एक डेरिवेशन है जो कि हमको ये ध्यान रखना है कि जब डेड स्पेस जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम जो रिपोर्ट आएगा हमारे पास क्लिनिकल उसमें हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या जो भी गैसेज है सिमिलर सबका सिमिलर O2 का अगर है तो O2 यहाँ पे जस्ट पुट करेंगे और आंसर हम निकाल सकते हैं कि जो डेड स्पेस है उस पेशेंट में वो कितना है और उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं वेंटिलेशन प्रोसेस को। ओके, तो ये हमारा एक डेरिवेशन था जो कि हमें याद रखना है। ओके, अब जो है एट द लास्ट हम क्या करते हैं जो चीज़ पढ़े हैं उसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। मीन्स जो भी एयर हम लेते हैं उसको मिनट वेंटिलेशन कर रहे हैं मीन्स एक मिनट में जो भी एयर वेंटिलेट इन हो रहा है वो आया और टू डिफरेंट डेड स्पेस कॉन्स्टिट्यूट करता है एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल। एनाटॉमिकल डेड स्पेस यहाँ तक ये क्या है एनाटॉमिकल डेड स्पेस है। ओके, ये एनाटॉमिकल डेड स्पेस है आपका। और जो एल्वुलाई एयर में क्योंकि ये क्या है एक्सचेंज के लिए अवेलेबल होता है तो इसको बोलते हैं फंक्शनल डेड स्पेस। इसको डेड स्पेस क्यों बोल रहे हैं क्योंकि अगर ये एल्वुलाई क्या है ये परफेक्ट एल्वुलाई है यहाँ पे गैस का एक्सचेंज हो रहा है मीन्स यहाँ पे एल्वुलर वेंटिलेशन प्रेजेंट है तो यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होगा और जब गैस का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे कोई डेड स्पेस फॉर्म नहीं हो रहा है मीन्स एनाटॉमिकल डेड स्पेस यहाँ भी प्रेजेंट है यहाँ भी प्रेजेंट है बट इस केस में एल्वियोलर वेंटिलेशन हो रहा है तो यहाँ पे देर इज नो फंक्शनल डेड स्पेस और यहाँ पे क्या है एल्वियोलर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है तो क्या कर रहा है फंक्शनल डेड स्पेस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है तो यहाँ पे नो गैस एक्सचेंज और यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रहा है। तो ये इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ डेड स्पेस वॉल्यूम का। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है बट क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है और आपको यह फार्मूला याद होना चाहिए ताकि आप जब भी रिपोर्ट आए किसी भी पेशेंट का क्योंकि हर पर्सन या हर पेशेंट में ये वेरी करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ जो गैसेज है ऑक्सीजन या CO2 जिसका भी अपना पे वो वेरी करेगा। तो आपको इस फार्मूला के तहत वॉल्यूम ऑफ डेड स्पेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ टाइडल वॉल्यूम इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज इन एल्वियोलाई अपॉन एक्सपायर्ड एयर अपॉन एल्वियोलाई।
तो एक फार्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना है। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डेड स्पेस वॉल्यूम। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस। थैंक यू।